बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन वाटर। इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका पार्ट 1 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए 4 एरियाज़ में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। रिएक्शन ऑफ वाटर विद, जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात होगी ना तो रिएक्शन की बात होगी। पानी जब रिएक्ट करेगा, जब इंटरेक्ट होगा किन चीज़ों के साथ, हम 4 एरियाज़ में इसको डिवाइड कर देते हैं। विद मेटल, मेटल्स के साथ अगर इंटरेक्ट होगा। विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ इंटरेक्ट होगा तो क्या होगा, ठीक है। और बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। और एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा पानी तो क्या होगा। ये जो पार्ट 1 है इसके अंदर हम सिर्फ इसका एक ओवरव्यू लेंगे। डिटेल्स जो है वो अगले पार्ट्स में आती रहेगी। अब यहाँ पर रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स, ये क्या है ज़रा 1 बाय 1 हल्का सा इसका ओवरव्यू ले लीजिए। सबसे पहली चीज़, ये मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है। फिर वही सवाल कि ये क्या है, ये मार्कर है, ठीक है। इसी तरह मेटल क्या है, थिंग्स चीज़ें हैं, थिंग्स चीज़ें हैं। जब हम देखते हैं कि चीज़ें हमारे पास इर्द गिर्द जो है वो 2 किस्मों में हैं, या तो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और तो कुछ नहीं है ना भाई इर्द गिर्द हमारे, नॉन लिविंग थिंग्स। 2 ही किस्मों की चीज़ें हैं ना हमारे इर्द गिर्द, देख लीजिए अब, या तो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये क्या लिविंग थिंग्स हैं मेटल्स? नो, ये लिविंग थिंग्स नहीं है। क्या ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं? यस, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। अब नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात करें तो हमारे पास 3 कैटेगरी जो है वो आ जाती हैं इसके अंदर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब क्या ये मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं? यस, ये सॉलिड्स हैं। क्या ये लिक्विड्स हैं? जी, ये लिक्विड भी हैं। क्या ये गैस भी हैं? नहीं, ये गैस नहीं है। ठीक हो गई बात। तो मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे। तीसरी कैटेगरी इसमें कोई भी नहीं है। 99% जो है वो मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं और लिक्विड्स जो हैं वो 1% हैं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जिसका केमिकल सिंबल जो है वो Hg है, ये वाहिद लिक्विड मेटल है, लिक्विड मेटल है। ये अक्सर MCQs में भी आ जाता है कि विच वन इज़ द ओनली लिक्विड मेटल, मर्क्यूरी, Hg, जिसको पारा कहते हैं हम। थर्मोमीटर्स के अंदर इसका यूज़ होता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब यहाँ पर तो सारी चीज़ें हो गई कि मेटल्स जो हैं वो चीज़ें हैं, और चीज़ें हैं तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ये सॉलिड और लिक्विड हैं, ठीक है। और 99% मेटल्स जो हैं वो सॉलिड हैं, 1% या सिर्फ एक ही जो है वो क्या है, लिक्विड है। ये तो बात होगी। आइडेंटिफिकेशन, आप किसी मेटल को पहचानेंगे कैसे? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, और उसके अंदर सॉलिड्स भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिक्विड्स भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कौन सी चीज़ें हम कैसे पहचानेंगे उसको? हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई मेटल्स को कैसे पहचानेंगे, ये जानना सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो वाटर की डिस्कस करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू आइडेंटिफाई मेटल्स। मेटल्स को आप पहचानेंगे कैसे? जब कोई चीज़ आपके सामने आती है और कहा जाता है कि ये मेटल है, तो आप क्या करें, उसको फ्रेशली कट करें, फ्रेशली कट करें। मेटल का जो पीस होगा, क्योंकि 99% सॉलिड ही होंगे, तो ये आप लीजिए, इसको तोड़ दीजिए, कट कीजिए। जैसे ही आप कट करेंगे तो आपको वाज़े तौर पे एक फ़र्क नज़र आएगा। पहले जो था उसका कलर कुछ और था, और जैसे ही आपने इसको काटा है, मिसाल के तौर पर आयरन रोड है, एक आयरन रोड है, आयरन जो है वो मेटल है, ठीक है। आयरन रोड ले लीजिए, किस कलर की होगी ये आयरन रोड? ये ब्लैक कलर की होगी। नॉर्मली आयरन आपको ब्लैक ही नज़र आता है। आप इसको यहाँ से कट कीजिए, और जब कट करने के बाद आप इसको, जैसे ये है,
आप इसको यहाँ से बीच में से काटेंगे तो ये इस तरह का डाया आपको इसका नज़र आएगा, इसकी थिकनेस अंदर से नज़र आएगी, ठीक है। तो वो आप देखेंगे तो वो जो आपको नज़र आएगा वहाँ से आपको एक्चुअल कलर इस मेटल का नज़र आएगा। वो कौन सा है? ग्रे कलर, ग्रे कलर, जिसको हम सुरमई कलर भी कहते हैं, सुरमई सुरमई कलर, सुरमे जैसा। सुरमा पता है आपको, आंखों में लगाया जाता है, तो सुरमे जैसा कलर होगा, इसको सुरमई कलर या ग्रे कहते हैं। ये एक्चुअल कलर है, बड़ा खूबसूरत सा कलर होता है आयरन का। तो ये आपको कब पता चला? जब फ्रेशली आपने उसको कट किया तो आपको पता लगा। और दूसरी बात, तो फ्रेशली कट करने से सिर्फ पता नहीं पड़ेगा, शाइन भी करेगा जी, शाइन करेगा, चमकेगा। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगी, व्हाट इज़ दिस शाइनिंग, कि जब सनलाइट किसी चीज़ पे पड़ती है और टकरा कर वापस आती है तो वहाँ पे वो आपको रोशनी, लाइट को रिफ्लेक्शन, लाइट की रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगी, तो शाइन करेगा, ये चमक प्रोड्यूस होगी इसके अंदर जब फ्रेशली कट करेंगे आप इसको। शाइन, ये शाइन करेगा। एक पहचान मेटल की ये। अभी 3 पहचान होनी और बाकी हैं, सिर्फ यही चीज़ नहीं, क्योंकि बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, नॉन मेटल्स हैं, सॉलिड हैं, आप उनको फ्रेशली कट करें तो वो भी शाइन करते हैं, ठीक है। तो धोखा मत खाइएगा। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें से पास हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें से पास हो जाएगा। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी। आप एक प्लास्टिक का पीस ले लीजिए, उसको जो है वो सॉकेट में, जिसमें ये स्विच लगता है, उसमें वो प्लास्टिक का पीस इंसर्ट कर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ पर आप जो है आयरन की एक छोटी सी रॉड लेके वही सॉकेट में घर में जो लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये 2 होल होते हैं, बने हुए होते हैं ना, किसी एक में जो है वो स्विच ऑन करके ये डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप वहाँ डांस करते हुए नज़र आएंगे, सॉरी, आप डांस करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि शदीद आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट ने आयरन की वायर को जो है वो क्रॉस कर लिया है, गुजर गई उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, लेकिन वो जो प्लास्टिक की रॉड थी उसमें से वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ। तो मेटल के होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाए, ठीक है। और जिन चीज़ों में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स कहा जाता है। सिंपली उनको कंडक्टर्स भी हम कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। तो दूसरी शर्त ये है। तीसरी शर्त क्या है? इनकी वायर्स आप बना सकते हैं, वायर्स जो हैं इनकी बना सकते हैं। और चौथी शर्त ये है कि इनकी शीट्स बना सकते हैं। शीट्स, आयरन को देख लीजिए, आयरन मेटल है, उसकी शीट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। आयरन की वायर्स भी बना सकते हैं आप, आयरन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो जाता है, और आयरन को फ्रेशली कट करें तो वो जो है वो शाइन भी करता है। इसका मतलब आयरन जो है वो 100% मेटल है। कुछ मेटल्स के नाम भी आपको बता देता हूँ, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे जो भी आपने नाम सुने, और भी बहुत सारे हैं, ये सब के सब मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये 4 शर्तें जब पूरी हो जाएं किसी चीज़ के बारे में तो समझ जाइए कि वो क्या है, वो मेटल है, ठीक है भाई। तो ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि आपने मेटल को, क्योंकि पानी का रिएक्शन मेटल्स के साथ होने जा रहा है। पेरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स होते किस जगह पर हैं? ये पेरियोडिक टेबल है आपका, ये जो आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं 2 छोटे और ये बड़ा, और उसके बाद मज़ीद आपको यहाँ पर कॉलम्स नज़र आते हैं, ठीक है। ये शुरू के जो 2 कॉलम्स हैं, ये ग्रुप 1A है, 2A है, 3A, 4A, 5 है। लगभग तकरीबन 5 ग्रुप्स के अंदर जो है वो आपको मेटल्स नज़र आएंगे। 1A के अंदर, 2A के अंदर, तीसरे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में आपको लगभग मेटल्स नज़र आएंगे। मतलब लेफ़्ट टू राइट आप जाएंगे तो मेटल्स कम होते चले जाएंगे, फिर मेटलॉइड्स आएंगे और नॉन मेटल्स उस साइड पर आ जाएंगे, छठे ग्रुप में, 7वें ग्रुप में, 8वें ग्रुप में। समझ में आ रही है बात आपको? बीच में जो है इस जगह पर ये ग्रुप बी वाले होते हैं, बी ग्रुप वाले, ये होगा 1B, 2B, 3B, ये तो हैं ही सारे के सारे मेटल्स, यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? तो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स का भी, नॉन मेटल्स को समझना है तो वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, उल्टा है। नॉन मेटल्स जो है वो मोस्टली ज़्यादातर क्या हैं, वो गैसेस हैं। ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, ब्रोमीन गैस है, आयोडीन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, आर्गॉन है, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा था ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन होगा वाटर का।
तो पहले आप ऑक्साइड को तो समझ लीजिए। ऑक्साइड क्या है? एक कंपाउंड है। ऑक्साइड क्या है? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बोलें तो चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो कि कम से कम दो किस्मों के एटम से मिलके बनती हैं। यानी कि इसमें आपको डिफरेंट एटम्स नज़र आएंगे। डिफरेंट एटम्स जो है वो आपको नज़र आएंगे। उन चीज़ों को कंपाउंड कहा जाता है। H2O को ले लीजिए, ये एक कंपाउंड है। समझ में आ गई बात? तो ऑक्साइड क्या है? पहली बात, ये कंपाउंड्स हैं। अब यहाँ पर जिसमें कंपाउंड किसको कहते हैं? उन चीज़ों को जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं, जैसे कि ये वाटर है। अब हर कंपाउंड को आप ऑक्साइड नहीं कह सकते। वो कंपाउंड्स जिसमें डिफरेंट एटम्स तो हैं, लेकिन एक एटम जो है उसके अंदर एक टाइप कौन सी होगी एटम्स की? वो ऑक्सीजन होगा। बाकी ऑक्सीजन के साथ दूसरा कोई भी लगा हो, जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ और कहाँ है ऑक्सीजन? बहुत सारी जगहों पर है। कार्बन डाइऑक्साइड को देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को देख लीजिए, ये सब ऑक्साइड्स हैं। समझ आ गई बात? तो ये सब ऑक्साइड्स हैं। तो जिन कंपाउंड्स में आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है वो ऑक्साइड्स हैं। अब ऑक्साइड्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक हों, मतलब जब आप उनको पानी में डालें तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करें, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करें। समझ में आ गई बात आपको? H2SO4, H2SO4 ये क्या है? इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्साइड है, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन भी मौजूद है। पानी में डालेंगे, हाइड्रोजन आयंस ये रिलीज़ करेंगे, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। बेसिक ऑक्साइड्स की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या थी? कौन सी कैटेगरी थी? बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स। बेस क्या होता है? एसिड आपको पता है, जिसको पानी में डाला जाए उन चीज़ों को वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं। बेस क्या होता है? बेस वो होता है जिसको पानी में डाला जाए तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस रिलीज़ करें। सिंपल सी डेफिनेशन है ये, बाद में डिटेल्स बताऊंगा। हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, OH या OH, जिस चीज़ में भी आपको नज़र आए समझ जाइए वो क्या है, वो जो है हमारे पास बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, क्या आपको OH इसमें नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन अभी इसमें मज़ीद डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो गया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर का। पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम रिएक्शन विद मेटल्स, वाटर का मेटल्स के साथ रिएक्शन देखेंगे। वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है हमारे पास, ठीक है भाई। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।